नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का मैं राज्य अध्यक्ष हूँ। पिछले कल हमारी कुनिहार में जो है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की एग्जेक्टिव की एक मीटिंग हुई। उसमें सरकार के प्रति बहुत रोष प्रकट किया गया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये जो बजट सरकार ने अभी पेश किया है उसमें पेंशनरों के लिए, खास करके वो पेंशनर जनवरी 16 से जनवरी 22 तक के बीच के है, ये वो पेंशनर है जिनका ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट तथा जो पे का डिफरेंस जब ये सर्विस में थे और वो जो पेंशन का जब से पेंशनर रहे उसका डिफरेंस, और इस तरह के कई और भी है कम्यूटेशन वगैरह जो है, इनके बहुत बड़ा जो पैसा है सरकार के पास पेंडिंग है। आमतौर पर ऐसे होता था, जो भी सरकार होती थी, जब भी जो पे कमीशन की रिपोर्ट आती थी तो वो दे देती थी। पिछली बार भी एक बार धूमल जी के टाइम में शायद 2 या 3 किस्तों में हमारे को पूरा मिल गया है। पर अब खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच के, ये तकरीबन 43,000 के करीब है। इनका बहुत सारा पैसा है। कई तो ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 लाख है, और कईयों के ज़्यादा भी होंगे जो बड़े अफसर है। चलो हम उनकी बात नहीं करते, खास करके जो स्टेट के बड़े अफसर भी होंगे, जिसमें आपको कह सकते हैं कि ये कोई चीफ इंजीनियर्स वगैरह है, इंजीनियर्स है, टॉप के डॉक्टर्स है, ये कोई डिप्टी डॉक्टर्स वगैरह है, तो बहुत पैसा होगा इनका तो 15-20 लाख से ज़्यादा होगा जो इस बीच रिटायर हुए। पर जो आम पेंशनर है उनका 5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख तक पड़ा है। तो पेंशन में बहुत रोष है कि बजट में इसके लिए स्पेसिफिकली अलग नहीं बोला गया। हम ये भी जानते हैं कि बजट प्लान और नॉन प्लान होता है। नॉन प्लान बजट में सैलरी और ये पेंशनर है, ये सारा इकट्ठा होता है जो भी इसमें होगा। पर एक बजट में सिर्फ एक घोषणा अलग से की गई थी कि 3% आपको डीए मिलेगा, और उसके लिए शायद 425 करोड़ के करीब जो इन्होंने रखा भी था अलग से। पर वो 3% भी जो डीए वो बीच से किस्त दी है, उससे पहले 4% की 2 डी हुई थी, 3% उसके बाद थी। तो इसमें भी पेंशनों में बड़ी निराशा है कि ये बीच से उठा के क्यों दे दिया, अगर देनी थी 4% की देनी थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे 4 मार्च को भी, तब भी हमने बोला था, और उन्होंने ये भी बोला था कि बजट में मैं आपका ध्यान रखूंगा, जो भी कुछ ना कुछ मैं बजट में दूंगा। अब बजट से अभी तक नोटिफिकेशन तो कोई हुई नहीं। अब खास करके ये डीए की बात तो सामने आई थी, क्योंकि वो बजट स्पीच में ये क्लियर था। हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या नोटिफिकेशन होती है। पर इसके साथ साथ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है स्टेट का, उन्होंने ये भी आगे ये बात रखी है कि जो पेंशनर और जिन जिन जिलों में हमारे इलेक्शन हो गए, हमारे इलेक्शन प्रोसेस भी चला हुआ है, और हमारा जो इलेक्शन है वो मई में कंप्लीट होंगे। 1 महीने क्या अभी एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है अप्रैल में पूरा होना था। अभी टेन्योर हमारा भी 27 मार्च को हुआ है। हम बिल्कुल विद इन जो है टाइम में इलेक्शन कराना चाहते हैं। उसमें प्रोविजन है कि विद इन 3 मंथ्स आप कर सकते हैं, और 3 महीने की आपको एग्जेक्टिव चाहे तो एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो अभी हमने ये किया कि हम अप्रैल में, क्योंकि किन्नौर में, लाहौल स्पीति में वो बर्फ़ के कारण, और वो ब्लॉक भी दूर दूर के है, और वहाँ जिला के इलेक्शन नहीं हुए, और 5-4-5-6 जिला के, बिलासपुर में इलेक्शन अभी होने वाले हैं, और हमीरपुर में, शिमला में ये इलेक्शन नहीं हुए। तो इसलिए हमने ये भी उसमें डिसाइड किया कि हम जो इलेक्शन होगा हमारा अगला जो है अप्रैल में हो जाएगा। इसके अलावा कई मई में, सॉरी अप्रैल में बोला गया, अप्रैल तक तो अभी हमारा वहाँ मंडी में हुआ था और डिस्ट्रिक्ट में होगा, और हमारा मई तक है जो ये पूरा हो जाएगा। और हमारे एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जिला के, सुरेश ठाकुर जी, कई दिनों से वो एंटी एसोसिएशन एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और उनको हमने शो कॉज नोटिस दिया था। उसका जवाब भी उनका बड़ा जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो वहाँ एसोसिएशन की जो एग्जेक्टिव की मीटिंग थी, उनमें ये भी डिसाइड किया कि इनको 6 साल से निष्कासित किया है। और शिमला सिटी है, शिमला जिला में हमारे जो है 14 यूनिट है, 13 ब्लॉक है, एक शिमला सिटी है, ये भी ब्लॉक के बराबर यूनिट है। यहाँ पीछे इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन हुए शिमला सिटी वाले जो है, ये मदन जी है यहाँ के प्रेसिडेंट, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक जो है यहाँ पे दीपराम शर्मा जी है, एक गंगाराम शर्मा जी है मेंबर है, और एक भूपराम। ये पूरे जिला में जा रहे हैं और समांतर संगठन खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने मशोबरा में समांतर संगठन खड़ा किया, कोटखाई में जाके, कुमारसन में जाके बार। तो इनको भी जो वहाँ स्टेट कार्यकारिणी ने ये फैसला किया कि इनको भी 6 साल के लिए जो यहाँ से इनको निष्कासित किया है, जो ये सिटी के ये 4 जो है पेंशनर है।
इसके अलावा एक हमने ये बड़ा फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश के जो कुछ लोग एम्प्लॉयज़ और कुछ पेंशनर और दूसरा एक बड़ा ग्रुप बनाने के जो है आगे चला हुआ है कि उसमें जॉइंट फ्रंट बनाया जाएगा। उसमें सर्विंग रिटायर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जो दूसरे खास करके और कोई एजुकेशन ट्रांसपोर्ट या जो इस तरह का अगर कोई बड़ा फ्रंट बनता है एम्प्लॉयज़ का स्टेट में, तो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन भी जो है अगर ये कोई अपनी मांगों के लेकर कभी ये सड़कों में उतरते आगे कोई करेंगे तो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश भी इससे पीछे नहीं हटेगा, वो भी इनके साथ चलेगा। धन्यवाद। अभी आप सरकार की देनदारियों की बात की कि उसमें भी जो क्लियर नहीं हुआ है। हर बात हम सरकार से ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है ये अपना पैसा है सरकार के पास, ये जो हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हाई कोर्ट में कुछ जो है पेंशनर भी गए, वहां से भी डिसीजन हाई कोर्ट में सिंगल जज से हुआ कि आपको ये जो है 6th पे कमीशन का एरियर आपको मिलेगा। ये सिंगल जज का भी फैसला है और डबल का भी हो गया। इवन उसके बाद जी हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने वहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की है, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी फाइल की है। हम यही मांग रहे हैं जो हमारा 2016 से लेकर पेंडिंग है। 2026 में ये 25 चल रहा है, 26 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नेक्स्ट पे कमीशन की भी घोषणा कर दी है, वो भी आएगा, पर हमारे को तो अभी 16 का नहीं जो मिल रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जो ये पेंशनर का ड्यू है, जो पीछे से लेकर जो ड्यू पड़ा हुआ है 6th पे कमीशन का एरियर है, इनको दिया जाए। क्योंकि पेंशनर एक ऐसे कैटेगरी है 70-75 के बाद तो पता नहीं कब भगवान को प्यारे हो जाए जो भी है, इसीलिए जो खास करके वो पेंशनर जो 16 और 22 के बीच है उनका बहुत बड़ा पैसा है। इनसे हमने पहले भी बोला, कम से कम हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग की, आप पूरा नहीं दे सकते तो इनका 50% तो जरूर इनको दिया जाए। प्रदेश भर में कितने पेंशनर्स हैं? प्रदेश में मैम कोई 2 लाख के करीब पेंशनर है और जो 16 और 22 के बीच के पेंशनर ये कोई 43,000 के करीब है जिनकी सबसे ज्यादा देनदारियां सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। ड्यूरिंग बजट सेशन पार्लियामेंट में ड्यूरिंग बजट सेशन जो है, जो मनी बिल था आपका फाइनेंस बिल था, उसमें ही जो CCS रूल है सेंटर के 1972 के सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो पेंशन रूल है उसको गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो पेंशन रूल है हिमाचल के ऊपर भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल है वही एप्लीकेबल होते हैं। और उसमें जो हमारे सेंटर के पेंशनर है और स्टेट के पेंशनर है उसमें कुछ ऐसा उन्होंने ये प्रावधान किया है कि जो अगला 8th पे कमीशन आएगा वो प्रोस्पेक्टिव ही आएगा, 1 जनवरी 26 के बाद ही उनको आएगा। ये पेंशनरों के अंदर बहुत भारी आशंका है। नेशनल लेवल पे भी जो इनकी JCM होती है उनके लोग भी और भी है इस लेवल में अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंटर के गवर्नमेंट के जो पेंशनर है वो कर रहे हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को इसमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि जो भी सेंटर के रूल इन्होंने अमेंड किए हिमाचल में भी वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। तो हिमाचल के पेंशनर है इनमें भी बड़ी हताशा और निराशा है जब तक सरकार ये क्लियर नहीं करती कि जो आगे ये अमेंडमेंट की है, जैसे पेंशनर के अभी तक पिछले पे कमीशन की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से आगे रिपोर्ट आनी चाहिए। और पेंशनर को जैसे अभी भी फॉर्मूला लगा था 2.57 था, 59 था और पीछे से लेकर पेंशन बढ़ रही है, आगे भी इस तरह ही बढ़नी चाहिए। नहीं तो अगर राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे पेंशनर है अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के सरकार, केंद्रीय सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।